अस्सलाम वालेकुम। वीकली रैप अप लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। आज के सेशन को थोड़ा देख लेते हैं। आज उम्मीद तो थी कि 42,155 के ऊपर मार्केट सरवाइव करने की कोशिश करेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए मैंने मिड डे में आपको ये बात बता दी थी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ अब नज़र आ रही हैं, और सेकंड सेशन के लिए हम क़तई तौर पे पुरुम्मीद नहीं थे, और यही वजह थी कि मैंने आम व्यूवर्स को भी यूट्यूब पे आगाह कर दिया था। मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देख रहा था, क्योंकि वॉल्यूम की जो कमी थी उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, बॉटम सिक्योर कर लेगी। और बॉटम सिक्योर हुआ, क्योंकि 800 के या 733 के पास मार्केट नहीं गई। 897 का लो बनाया, 41,897, और 134 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हो गई। ये आपके सामने पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट है। अगर आप इसको देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि तकरीबन यही कॉल पूरा हफ्ता रिपीट होती रही है तकरीबन। अगर आप इसको अच्छी तरह देखें तो आप महसूस करेंगे कि कमो बेश पाँचों सेशन में हमारा मौक़िफ़ यही रहा है। अगर मैं 5 सेशंस को देखूं तो इनफैक्ट 5 के 5 सेशन मुझे एग्जॉस्टेड लगते हैं। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं बहुत अच्छी एफर्ट्स हुई हों, बावजूद इसके कि उससे पिछला हफ्ता 956 पॉइंट की तेज़ी के साथ बंद हुआ था। तो आमतौर पे तो ये समझा जाता है कि जनाब 950 पॉइंट मार्केट ऊपर आई है तो ये हफ्ता भी अच्छा होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मंडे कॉल में मैंने आपको 2-3 जुमले अहम लिखे थे। एक बात मैंने ये कही थी कि वर्स्ट इज़ नॉट ओवर, ये बात मैंने उस कॉल में कही आपको। और दूसरी बात मैंने ये समझाने की कोशिश की कि बुल्स मोमेंटम गेन नहीं कर पा रहे, और इस वजह से मसाइल नज़र आ रहे हैं, कंफर्ट जोन डेवलप नहीं हो रहा। और फिर मैंने 42,155 का लेवल बताया कि इस लेवल के ऊपर मार्केट को रुकना होगा, और अगर नहीं 42,004 के नीचे ट्रेड करती है तो एग्जॉस्टेड होगी, और बॉटम हमारा 41,733 होगा। और अगर आप 5 सेशन उठा के देखें तो जो मंडे का सेशन था वो 42,155 के ऊपर क्लोज़ हुआ, ठीक है, मगर एग्जॉस्टेड सेशन था, क्योंकि 442 का हाई था जो वीकली हाई भी है, मगर क्लोजिंग 211-212 पे हुई थी। उसके बाद जो ट्यूसडे था उसके अंदर फिर 42,411 का हाई बना, मगर क्लोजिंग अगेन एग्जैक्टली 42,155 पे। तो लिहाजा फिर बुध जुमेरात जुम्मे के बारे में तो ज़्यादा उम्मीदें रखना ही बेकार थी। तो इसीलिए मैं मुसलसल उसी बात को रिपीट करता रहा कि 42,155 इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल फॉर बुल्स टू स्टे अबव। असल में अगर हम देखें तो 42,155 के ऊपर का जो एरिया था, बेसिकली तो मैंने डिफ़ाइन किया था उसको 367 से लेके 367 से लेके 442 तक। तो इस एरिया में सप्लाई देखी गई, वो सप्लाई जोन साबित हुआ जहाँ से मुसलसल गिरावट नज़र आ रही थी, और हमने ये देखा कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आई। हाँ, ये ज़रूर अच्छी बात इस हफ्ते हमने देखी, वॉल्यूम कम थे, इंडेक्स डिप्रेस था, सेशन पाँचों के पाँचों डिप्रेस थे, उसके बावजूद कुछ स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने तबाही मचा दी। अगर आप अलग अलग स्टॉक से बात करें, अब उस पर इस वक्त मैं बात करना चाहता नहीं हूँ, वीक में बात हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म की मूव्स बनाई, अच्छे गेन दिए। तो जो हमारे मेंबर्स सेलेक्टिव थे और जो कॉल्स आपको स्क्रिप्ट की भेजी गई उसको फॉलो कर रहे थे, तो उनके लिए ये वीक इतना बुरा नहीं गया, उनके लिए स्टिल ये वीक अच्छा गया। हालांकि अगर ओवरऑल वीक की क्लोजिंग देखें तो 133 पॉइंट के नुकसान के साथ है। वॉल्यूम कम बेश वही है, 7-8% कम ही हुआ है। और अगर हम फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर्स को देखें तो उनके इन्फ्लोज नज़र आते हैं। जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि फ़ॉरेन इन्फ्लोज कुछ निस्बतन बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, मगर ये है कि एटलीस्ट इन्फ्लोज हैं। मगर पता नहीं हमारे लोकल फंड्स को क्या प्रॉब्लम है कि वो माल बेचे जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो हमने देखी। तो ओवरऑल लेथार्जिक, लैकलस्टर, डिप्रेसिव वीक गुजरा, जिसके अंदर हमें एग्जॉस्शन ज़्यादा देखने को मिली। और इंशाल्लाह ताला आने वाले हफ्ते के बारे में हम जो है आपको अपनी डेली कॉल में अपडेट करेंगे। दुआ करता हूँ कि आप लोग कामयाब रहें, आपके फंड्स महफूज रहें, आपकी सेहत अच्छी रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।